हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ झारखंड में अभी बहुत बड़ी संख्या में टीचर की वैकेंसी फिर आने वाली है। मैं बात सहायक आचार्य वाले एग्ज़ाम की नहीं कर रही। 26,000 प्लस जो वैकेंसी निकली है जिनके एग्ज़ाम 27 को है। हाँ, हालांकि वहाँ पर सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है एग्ज़ाम, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही। अभी आने वाला है, कहने का मतलब है झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और जेएसएससी की तरफ से आप सभी को इससे रिलेटेड जल्द ही अपडेट देखने को मिल सकता है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2016 में ये वैकेंसी आई थी जहां पर 18,000 वैकेंसी निकाली गई थी और उस टाइम भी जो पद थी वो पूरी तरह से जितना पद खाली था उसके लिए उतने वहां पर सीट नहीं भरी गई, कुछ सीट वहां की बची हुई है। और 2016 के बाद बात हो रहा है 2024 में, तो सोच सकते हो इस बीच जो रिटायरमेंट हो सकता है, बहुत सारे टीचर्स रिटायर किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें और जो सीट है वो खाली हुई होंगी। तो अभी जल्दी ही आप सभी को झारखंड में कम से कम 17,000 से लेके 20,000 तक की वैकेंसी आने वाली है हाई स्कूल के लिए और 9 to 10 जो टीचर्स है उनके लिए, और उनके लिए अच्छा मौका है। तो यहाँ पर मैं पहले ही आप सभी को अप टू डेट दे रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से जेएसएससी अभी जो सहायक आचार्य वाले एग्ज़ाम में आप सभी ने देखा होगा कि जो वैकेंसी इन्होंने बहुत पहले निकाली, एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत, तो 3 टाइम इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया, फिल किया, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट इन्होंने निकाला बहुत जल्दी निकाल दिया। सभी सोच रहे थे कि जून मंथ में इनका एग्ज़ाम होने वाला है, बट इन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान ही एग्ज़ाम निकाल दिया। अभी ये प्रोसेस अब होगा, ये रुकने वाला नहीं है। जेएसएससी स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस करा लेगी, ठीक है। और उसके बाद अभी सभी को देखने को मिल सकता है जो टीजीटी का जो वैकेंसी है वो भी आएगा जेएसएससी की तरफ से। मे बी आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद शायद एग्जाम की तैयारी करने का टाइम ना दिया जाए, इसलिए आप पहले से ही अप टू डेट रहो और अभी से ही तैयारी करने में लग जाओ। वैसे जो टीचर्स की वैकेंसी है सिर्फ झारखंड में ही नहीं होती, अगर आप यहाँ चुकते हो तो अदर स्टेट में भी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलती है टीचर की। तो आपके लिए लॉस नहीं है, आप बेनिफिट में ही रहोगे अगर आप सीरियस नोट पे तैयारी करते हो। अगर झारखंड टीजीटी की तैयारी करते हैं आप 2024 की, तो आपके लिए बाकी स्टेट के लिए भी ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे अपडेट मैं आप सभी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जल्द ही जो है 17,000 से 20,000 प्लस शायद हो सकता है वैकेंसी आने वाली है हाई स्कूल टीचर्स के लिए। और उससे रिलेटेड मैं आप सभी को पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर कर दूं। मे भी हो सकता है कि फिर से नया संशोधन हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली, तो उससे रिलेटेड अप टू डेट मैं आप सभी को दे देती हूँ। और ये जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो नोटिस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। तो बहुत अच्छा टाइम है टीचर्स के लिए। जो वैकेंसी आ रही है 26,000 प्लस वाले लोग जो सहायक आचार्य एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी अच्छा है कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर किसी रीज़न से आप इस एग्ज़ाम में चूकते हो तो आपके पास अलग से एक मौका और है, तो उसकी तैयारी आप करते रहे, आप डीमोटिवेट मत होइए। आप कंटिन्यू टीचर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस नोट पे कीजिए, क्योंकि अदर स्टेट में भी बहुत बड़ी संख्या में जो टीचर की बहाली होती है वो होती है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहे। बस यही है कि आप अप टू डेट रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, पता चलते रहे, ऐसा नहीं कि टाइम निकल जाता रहे। और अदर स्टेट में भी मे बी बहुत अच्छी संख्या में बहाली होती है, तो इसलिए आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपका जो टाइम है वो बर्बाद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आप सभी को। जो है कि जेएसएससी अब फिर से जिस तरह से जेपीएससी जेएसएससी ने जिस तरह से सडनली एग्ज़ाम लेने का जो प्रक्रिया स्टार्ट किया है, बिना किसी अपडेट के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन से, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इन्होंने और सीधे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद सारी चीज़ होने के बाद सडनली जो डेट जारी करती हैं, तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पर आप सभी को बोल दे रही हूँ कि शायद पढ़ने का भी मौका आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट जारी करने के बाद, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के बाद, फिल होने की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें होने के बाद मे बी आपका इसी तरह से एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाए कभी भी और आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो आप पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है। ऑलमोस्ट कम से कम 3-4 महीने का टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जैसा अभी रीत चल रहा है एक तरह से जेपीएससी जेएसएससी का, तो मेरे ख्याल से जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम दिया जाता है वही इनफ होता है। एग्ज़ाम की जो डेट होती है वो कभी भी जारी कर दी जा सकती है, ठीक। तो और आगे बता दूँ, ये जो वैकेंसी आएगी 2024 में वो आपका 17,000 से 20,000 के आसपास आ सकता है। और जो बात रही यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि जो यहाँ पर आपका
आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन मांग सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो निम्नलिखित विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नागपुरिया, पंचपरगनीय, कुरमाली, मुंडारी, कुडुख, खड़िया हो, कृषि संस्थान खोटा और समाज विज्ञान। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से कितनी सैलरी होगी, कितना क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो उसके हिसाब से जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो आपका होगा, यहाँ पर बताया संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें यहाँ बताया गया कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड की समक्ष घोषित डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मांगा गया है 45, न्यूनतम 45% होना चाहिए जो स्नातक आप डिग्री लोगे उसमें। ठीक है, स्नातक यानी कि आपका जो डिग्री होगा उसमें 45% होना चाहिए। ठीक, और साथ ही जो बीएड की डिग्री है वो होनी चाहिए आपके पास। फिर आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति, तो 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड की समक्ष घोषित डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर 45% जो है वो जर्नल ओबीसी वालों को यहाँ पर होना चाहिए जो स्नातक डिग्री है उसमें, और आपका बीएड का आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका एसटी एससी है उनके लिए बोला गया है कि 40% होना चाहिए स्नातक में और उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और जो वेतन पे मतलब आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 9,300 से आपका 34,800 के बीच। ठीक है, और ग्रेड वेतन रहेगा इसमें 4,600 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेतन है पीबी है आपका वो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, यहाँ सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें दी हुई है, जो जो सब्जेक्ट आप लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की गई है, जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, इतिहास, नागरिक, गणित, भौतिकी, आपका संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी। तो सब्जेक्ट वाइज शारीरिक प्रशिक्षण, सारी सारी चीज़ें जो है सब्जेक्ट वाइज दी गई है, लेकिन क्वालिफिकेशन सारे का सेम ही है। 45% चाहिए आपको मिनिमम आपका होना चाहिए स्नातक में, और साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, आगे यहाँ पर बताया गया देख सकते हैं, स्नातक डिग्री राज्य सरकार और केंद्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट एंड जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या जो यूजीसी है उसके थ्रू मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और मान्यता प्राप्त सामान्य बीएड की डिग्री को अभिप्रेत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान तथा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अस्तित्व में आने की तिथि 17/8/1995 से पूर्व के मामलों के में केंद्र सरकार और अथवा राज्य सरकार अथवा विश्व अनुदान आयोग द्वारा, तो जो डिग्री होगी आपकी वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वैसे आवेदक जिसे ग्रेड पद्धति या ग्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त किए हो वो निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत हो आवेदन देने के योग्य होंगे। समतुल्य के संबंध में अंतिम निर्णय आयोग का होगा। ठीक है, तो जिनका ग्रेड पद्धति से जिनका रिजल्ट आया है तो वो भी दे सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि का आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित स्नातक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा वंचित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका बताया गया, बोला जा रहा है कि जो स्नातक की उत्तीर्ण मतलब कि जो आपका रिजल्ट है शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन तक के अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक नहीं भर सकता है तो वो आवेदन भरने योग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आगे 5 नंबर देखेंगे, यहाँ बताया गया वैसे अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके अस्तित्व में आने की तिथि 17/18/1995 से पूर्व के मामलों में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्व अनुदान आयोग में मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा बीएड के लिए सक्षम डिग्री हेतु प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले है भी आवेदन समर्पित करने की पात्र होंगे, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा
फल इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परीक्षा फल प्रकाशित होने के पूर्व अथवा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि समर्पित करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने से की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाए। तो यहाँ पर जो है, जो फाइनल ईयर में भी है वो भी भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि जब तक उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तब तक उनका वैलिड होगा। जब तक अगर प्रमाण पत्र मांगा गया है आयोग द्वारा या कोई तिथि जारी की गई है, तो उस तिथि तक आपका वो जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जो फाइनल ईयर में है, जिनकी अभी मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग चल रही है बीएड में भी, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आयोग द्वारा जो तिथि जारी होती है, उस तिथि तक आपका जो परीक्षा फल है यानी कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पर। तो अपेयरिंग में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर न्यूनतम जो आयु है यानी कि मिनिमम आयु है, मिनिमम एज लिमिट है आपका 21 वर्ष और अधिकतम है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अनारक्षित सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं वो उनका 40 वर्ष है। अन्य अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष जो अधिकतम है, यानी कि आपका 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 45 वर्ष है। ठीक है, महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग, तो उनका 43 वर्ष है। महिलाओं के लिए जो 43 वर्ष है, 40 आपका पुरुषों के लिए है अधिकतम, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 43 ईयर्स है। ठीक है, और जो सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनके लिए 48 है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। थर्ड नंबर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 के बात हो रही है, तो उनका 42 वर्ष है। और जो इसमें प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक है, शिक्षकों के लिए 47 है। ठीक, फोर्थ नंबर जो SC ST महिला पुरुष दोनों, यहाँ पर पुरुष एवं महिला दोनों की बात की गई है, तो उनका जो है उनका 45 वर्ष है। और जो सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक है उनका 50 वर्ष है। ठीक, आगे यहाँ पर देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो है, सभी वर्ग के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक सहित निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो को आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पार्षद के निर्गम, तो जो सक्षम नहीं है जिनकी बात कर रहे हैं, जिनका 40% से कम है, मतलब 40% से जिनका ज़्यादा है, जो सक्षम नहीं है इस चीज़ में, तो उनकी बात की गई है कि उनको आपका जो 5% है उसका आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज लिमिट की बात कर ली, और आपका मैंने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप सभी को क्लियर बता दिया। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का, और यहाँ पे बात करूँ सिलेबस का, तो मे बी सिलेबस थोड़े चेंज हो सकते हैं, नहीं तो अगर सिलेबस सेम रहेंगे तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात कर ले, तो जो पहले 2016 की बात है, तो उस टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन प्रोसेस था, और अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू हो रहे हैं। तो उसके तरफ से मैं देखूँ तो इस बार शायद मे भी हो सकता है कि आपका CBT मोड में हो एग्ज़ाम। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस हो, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करने का ऑनलाइन प्रोसेस होगा, और जो आपका एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस होगा वो भी ऑनलाइन हो सकता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो परीक्षा पैटर्न है यहाँ पर। तो जो पहला यहाँ पर देख सकते हो, परीक्षा का जो स्वरूप है एक चरण यानी कि एक ही बार एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा के सभी प्रश्न वास्तविक और बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें टिक मार्क वगैरह करने के लिए होता है, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र की भाषा जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़ के, तो यहाँ पर सारों जो क्वेश्चन पेपर है उनमें सभी को इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन। लैंग्वेज पेपर जो आपका भाषीय पेपर है जिनको छोड़कर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो जो परीक्षा है वो 2 पत्रों में होगी, यानी कि एग्जाम तो आपका एक ही होगा, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी ये बताया गया है, लेकिन जो परीक्षा 2 पेपर है उसमें पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। तो जो पहली पेपर है वो सभी के लिए सेम होगा, सभी के लिए सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 200 अंकों की होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्वालिफाइंग पेपर होगी जिसमें आपको 33% से मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड आगे हम बात करेंगे। तो पेपर 1 सभी के लिए होगा, सेम होगा, 200 अंक का होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। अब बात करें पेपर 2 की, तो जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, जो सब्जेक्ट आप चुनोगे एप्लीकेशन फॉर्म में,
जिससे नियुक्ति आपको मिलेगी उसकी बात है। यहाँ पर सेकंड पेपर होगा वो 300 अंक का होगा, वो आप जो चयन करोगे उसके अनुसार आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ देख सकते हैं प्रश्न एक में कुल 200 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और 100 प्रश्न जो है वो हिंदी भाषा के। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका जो पेपर 1 है उसमें 200 अंक मिलेंगे आपको और पेपर 2 है उसमें 300 अंक मिलेंगे। तो पेपर 2 में आपका जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 2 अंक के 1 क्वेश्चन होंगे, तो आपका 300 मार्क्स हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपका टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा 200। ठीक है, यहाँ पर मैं 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का है, क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक, और जो पेपर 2 है वो आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनके हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है, तो इसका आपको 300 नंबर मिल सकता है, ये बोला गया है। ठीक है, पेपर 1 एवं पेपर 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तिथि 3 घंटे की होगी। प्रश्न 1 क्वालिफाइंग, जो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पेपर 1 है वो सभी के लिए सेम होगा। क्वालिफाइंग पेपर होगा, अर्थात मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है 33% अंक। ठीक, और यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और पेपर 2 की बात कर ले तो पेपर 2 के जो प्रश्न हैं स्नातक स्तरीय होंगे, यानी कि जो आपने स्नातक में पढ़ाई की है उसके स्तर का पेपर होगा। प्रश्न पत्र 2 में न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर भी डिसाइड कर लिया गया है जो न्यूनतम है, मिनिमम कम से कम आपको 50% आना चाहिए आपका, यानी कि 300 नंबर है तो आपका कम से कम आपका उसका 50% आप निकालो तो आपका कितना होगा 50%, तो 115 नंबर आपके आने चाहिए मिनिमम। अगर उससे ज़्यादा लाओगे तो अच्छा है। आप इन चक्रों में मत रहना, मिनिमम या क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है उसके हिसाब से नहीं रहना, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ये परसेंटेज उतने मायने नहीं रखते। कहने को तो बोल दिया जाता है कि क्वालिफाइंग है, पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स इतने चाहिए, उतने परसेंट चाहिए, लेकिन जो कट ऑफ जारी होता है, जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उसके अनुसार आपका डिसाइड होता है। तो जितने नंबर आप ला सको उतना अच्छा है। ठीक, यहाँ पर बोला गया मिनिमम 50%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 45% अंक लाना है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया है। आगे देख लेंगे हम लोग जो सिलेबस है उसकी बात कर ले, तो सिलेबस में मे भी चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि 2016 का है और अभी 2024 है, तो मे भी चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 के लिए, तो सिलेबस के लिए मैं बाद में आप सभी को क्लियर कर दूंगी अच्छे तरीके से एक अलग से वीडियो में। तो ये अपडेट था जो मुझे आप सभी को देना था, क्योंकि जल्द ही इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो वैकेंसी है वो 2016 से कुछ वैकेंसी खाली है, कुछ सीटें खाली है, उसका ऐड होके साथ ही अभी इतने टाइम इतने सालों के बीच जो ज़रूरत हुआ होगा टीचर्स के उसको ऐड करते हुए 2024 की जो नई रिक्वायरमेंट है, टीचर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जल्दी फिर से टीचर्स की वैकेंसी आएगी। हाई स्कूल भर्ती 2024 का ये जो वैकेंसी है ये आपका 17,000 से 20,000 के आसपास आने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं वैसे फिर से इसे क्लियर करूँगी, इसके जो सिलेबस है उस पर बात करूँगी, एग्जाम पैटर्न पर फिर से बात करूँगी आप सभी को, ताकि आप तैयारी करते रहो और कभी भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी होता है या एग्जाम डेट जारी हो जाता है तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, आपको पहले से आपका माइंड सेट रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से इसके लिए प्रिपेयर रहोगे पहले से। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।